नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं वंदना सिरोही। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बढ़ते बिजली के दामों को लेकर। देश में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। आम जन को अपना जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने नॉन ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर 5% का जीएसटी लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता को दूसरा बड़ा झटका देने वाली है। बता दें कि प्रदेश में बिजली के दामों में अगले महीने से बढ़ोतरी होने वाली है। फ्यूल सरचार्ज के तौर पर जनता से करीब 24 पैसे प्रति यूनिट चार्ज वसूला जाएगा, जिसका सीधा असर 1 करोड़ 3 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार के मुताबिक साल 2021-22 की दूसरी तिमाही से लेकर फ्यूल सरचार्ज आगामी अगस्त और सितंबर 2022 तक के बिजली बिलों पर वसूला जाएगा। यानी अब तक राजस्थान सरकार में फ्यूल सरचार्ज के तौर पर उपभोक्ताओं पर औसतन 48 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भार पड़ चुका है। वहीं 15 लाख से ज्यादा कृषि उपभोक्ताओं की सरचार्ज राशि खुद सरकार देगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक महंगाई की मार से आम जन को परेशान होना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंची और लोगों से उनकी राय भी जानी है कि आखिर उनका क्या कहना है इस पर। प्रदेश की जनता ने अपनी राय दी है। सबसे पहले आपको जयपुर लेकर चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोगों से उनकी राय जानी है। लगातार आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। आज इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान पर इसी मुद्दों पे कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, 24 पैसे बढ़ाए गए हैं बिजली की दरों पर, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, ये सरकार जिस तरीके से, वैसे तो महंगाई पे बहुत कुछ बोलती रहती है, महंगाई बहुत है, महंगाई घटाओ, महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन खुद की जब बारी आती है तो टाइम टाइम फिस हो जाती है। अभी जैसा आप कह रहे थे कि 24 पैसे अगले महीने से अगस्त और सितंबर से बढ़ के आएंगे, तो ये इस सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है। जिस तरह से पहले भी इन्होंने 2-3 बार बढ़ा चुके हैं, और बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आम उपभोक्ता की चीज़ है। अगर महंगाई, दूसरी इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जहाँ से सीधा इसका असर जो है आम उपभोक्ता पे नहीं आता, लेकिन बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आम उपभोक्ता की चीज़ है। चाहे वो गरीब से गरीब आदमी, चाहे अमीर से अमीर आदमी है, चाहे रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, या कोई बिल्डिंग वाला है। 24 पैसे का जो इस, मान लो एक मिनिमम अगर एक घर में 500 यूनिट भी अगर खर्च होती है, तो 120 रुपये का सीधा सीधा जो है फटका ये आम आदमी की जेब पे डाका डालने का काम है। इस निर्णय की जितनी निंदा की जाए वो कम है, और मैं तो निवेदन करता हूँ इस राज्य के मुख्यमंत्री जी से कि ईडी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की चिंता छोड़ें, थोड़ा सा प्रदेश की चिंता भी कर लें, और इस निर्णय को जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए, यही हमारा आग्रह है। देखिए भाई साहब, तमाम तरह की चीज़ों पर पहले से महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की बात करें या राशन की बात करें, लेकिन अब बिजली की जो दरें हैं उन पर भी वृद्धि की गई है। किस तरह से इसे देखते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को एक्चुअली अभी कोरोना काल में आप देखें कि लोग बाग वैसे ही त्राहित है। पिछले 2 साल से लोगों के व्यापार धंधे सब बिल्कुल ही लोग बाग परेशान हो रहे हैं। उनका गुजारा और घर गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक तरफ तो वो कहते हैं कि साहब हम बिजली के बिल पे आपको छूट दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। छूट कुछ भी नहीं है, और हमेशा हर 2-3 महीने में देखो आप, 2-3 महीने में ये बिजली की किसी न किसी रूप से रेट बढ़ा रहे हैं। अभी इन्होंने पहले 24 पैसे था, 24 पैसे को करके 48 पैसे फ्यूल सरचार्ज कर दिया, ईंधन अधिभार। ऐसे करके ये हर महीने अगस्त में बिल आने वाला है। हर महीना अगर ये इतना 24 पैसे प्रति यूनिट होगा तो उसका मतलब लोगों पे कितना भार पड़ेगा, और लोग बाग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जनता को रोड पे आना ही पड़ेगा। इसके और भी लोग मेरे साथ में हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको, कितना भार आम आदमी की जेब पर पड़ेगा? बिजली की दरें अगले महीने से बढ़ाई गई है। जैसा कि भाई ने बताया कि 24 पैसे के हिसाब से बढ़ाया गया रेट, तो अगर 500 यूनिट भी अगर यूज़ होता है तो 120 रुपये का तो पूरा सीधा सीधा भार आ ही जाता है सर। और इसको तो कम करना चाहिए, नहीं तो आम आदमी की हालत तो वैसे भी खराब हो ही रही है। 120 रुपये तो कम से कम रहेगा भार इसके ऊपर। और लगातार महंगाई चीज़ों में बढ़ती जा रही है। अब बिजली की दरें बढ़ी हैं, क्या लगता है आपको, कितना असर आम लोगों की जेबों पर इसका पड़ रहा है? आम लोगों की ये पड़ेगा ही सब असर, क्योंकि बिजली के सब पे यूज़ सभी कर रहे हैं, और इसमें 24 पैसे बता रहे हैं। तो 24 पैसे कैसे कर रहे हैं? 100 यूनिट अगर किसी को जलाता है तो 50 रुपये आता ही आता है उसका सरचार्ज। पहले सरकार ने बिजली की दरों पर छूट दी, करीब यूनिटें फ्री करने का ऐलान किया, फिर अब दरें बढ़ाई हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? लेकिन ये सर, ये जो बढ़ाई है ये बहुत बेचारे गरीब आदमी की तो हालत ख़राब है, ये मान के चलो। पैसे वाला तो फिर भी जमा करा देगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा?
आम आदमी को कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर है भाई साहब। तमाम चीज़ें हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। आप किसी भी चीज़ की बात करें, खाद्य पदार्थ की हो या पेट्रोल्स की हो, लेकिन अब बिजली पर चार्जेस बढ़ाए गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्यों आखिर सरकार ने इसको वृद्धि की है, और क्या कारण है जिसकी वजह से जो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, बिजली का जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है, और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था कि बिजली बढ़ाना मतलब आम उपभोक्ता के जेब में सीधा डाका डालना है। अभी इस बिजली में वृद्धि का कतई कोई मतलब नहीं था। पहले भी 2-3 बार इन्होंने बढ़ाया तो जनता ने सहन कर लिया था। इस समय जब ये मैंने आपसे कहा ना कि आप महंगाई की बात तो करते हो, आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हो तो बाकी 3 उंगलियां 4 उंगलियां आपकी दिशा में बढ़ जाती हैं। मैं उसी तर्ज पे कह रहा हूँ कि आप महंगाई से अगर वाकई जनता को बचाना चाहते हो, अगर वाकई आपके दिल में दर्द है, और अगर आप वाकई गरीब की बात करते हो, आप बात करते हो कि साहब हमारा हाथ जो है गरीब के साथ है, लेकिन ये 24 पैसे तो आपने गरीब के गाल पे मारा है, सीधा सीधा। कहीं ना कहीं बढ़ी हुई बिजली की दरों से जनता में रोष है। सरकार को लेकर कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो चीजों में वृद्धि होना कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर भारी असर डालेगा। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से उनकी राय जानी है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। बिजली के बिलों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और बिजली के बिलों में इस महंगाई की मार के समय में लोग काफ़ी त्रस्त हैं। जो लोग बिजली का बिल भरते हैं वो उन लोगों का क्या कहना है, इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, अगर बात देखी जाए तो पहले बिजली का जो यूनिट थे वो भी काफ़ी कम था, लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, आज फिर 24 पैसे बढ़ा दिए। किस तरह से पूरे जीवन शैली पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है सर? इसका प्रभाव अपनी जीवन शैली पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जितनी लाइट अपन यूज करते हैं उसका बिल उससे दुगना आ रहा है। तो इसका पूरी स्थिति का मतलब अपने परिवार को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उसमें डबल खर्चा इसका जा रहा है। तो इस वजह से आप सबका बजट बिगड़ता जा रहा है और इससे सब लोग परेशान हैं। देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में भी घोषित और अघोषित बिजली कटौती होती है। उपभोक्ता पैसा पूरा देता है मगर उसको लाइट भी प्रॉपर नहीं मिल पाती। क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो यहाँ की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों को किस तरह से रखती है। पूरा पैसा देने के बाद भी उनको सुविधाएं पूरी नहीं मिले तो आम जनता परेशान होती है, और वो परेशानी हम ही भुगतते हैं सभी लोग। कई बार देखा गया है कि चुनाव में बड़े बड़े वादे सरकारें करती है कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, मगर देखने को मिलता है कि जब बिजली का बिल आता है और सरकारें स्टेबल हो जाती है तो बिजली के बिलों में वापस फिर बढ़ोतरी हो जाती है। मैडम, महंगाई का बहुत बड़ा दौर है और महंगाई की मार से हर आदमी त्रस्त है। बिजली के बिलों में जिस तरह से पैसे 1-1 पैसा 2-2 पैसा करके जो सरकारें बढ़ा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यूनिट अब काफ़ी महंगे हो गए हैं? सर, जैसे बिजली का जो बिल है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसका एट लास्ट जो उपभोक्ता है वो ही वहन कर रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिसकी वजह से जो बिजली का बिल है वो, क्योंकि अभी कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से लोगों की आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एक कदम उठाना चाहिए कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उन पर बिजली का बोझ ना लादा जाए। इनडायरेक्टली रूप से या तो कोई और ऑप्शन बताए जाएं जिससे इस बिजली के बिल को रोका जा सके, या इसका जो प्रोडक्शन है बिजली का दूसरी तरीके सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाए, या फिर है ना लोगों को जागरूक किया जाए, या फिर घोषित जो कटौतियाँ हो जाती है उसको कम किया जाए। क्योंकि बिजली के बिल में तो मैडम लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आदमी को कहीं भी सही भी राहत नहीं मिल पा रही। गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, और उसके बाद में अब लाइट का बिल भी हो। इनकम सीमित है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, लाइट का बिल भी पहले बहुत कम आया करता था, अभी प्राइवेट कर दिया है इसको डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उससे क्या हो गया है, तो इसका बिल जो है डबल हो गया है। अब तो मतलब एसी और कूलर तो दूर लो, जो गरीब लोग जनता है वो तो मतलब पंखा भी चलाना को उसके लिए ना उसके बजट में नहीं रह गया है। तो गवर्नमेंट को अब क्या कर रही है, सारा जो खर्चा है वो अपने चुनावों में और रैलियों में वेस्ट कर रही है इस तरीके से, और उसकी जनता के ऊपर वो बिल्कुल खर्च नहीं कर रही है। और जैसे कि सोलर पैनल जो है उनको पब्लिक को बोला जाए कि वो सोलर पैनल अपने घरों में लगाए, उसको यूज़ करें, मतलब तो ताकि उससे हमारा लाइट का जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। सोलर एक बड़ा विकल्प है बिजली को लेकर, और राजस्थान में अगर गर्मी की बात की जाए तो और प्रदेशों के अनुसार गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, मगर सोलर पैनल पे जो सब्सिडी है वो सरकारों ने बंद कर दी है। इसको किस तरह से देखते हैं?
सोलर पैनल पे सरकार ने जो सब्सिडी बंद कर दी है तो वो बंद नहीं करनी चाहिए, उसको बिल्कुल उसको जारी रखनी चाहिए उसको, ताकि जनता को इससे कुछ राहत मिलेगी अगर वो सब्सिडी देते हैं सोलर पैनल पे। क्योंकि जो बिजली का बिल है जो एक तरीके से सबसे ले रहे हैं हर खर्च में, मतलब किसी न किसी तरह से जनता से ही ले रहे हैं बिजली का खर्च, तो वो चीज़ गलत है बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी वो बिजली दे रहे मैडम हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि आजकल सरकारों ने कई प्रदेशों में चुनाव हुए, चुनाव में एक बिजली का बिल एक बड़ा मुद्दा था। कई सरकारों ने, कई पार्टियों ने ये ऐलान किया कि बिजली 100 यूनिट तक माफ़ कर दी जाएगी, 200 यूनिट तक माफ़ कर दी जाएगी। मगर राजस्थान में सोलर का एक बड़ा विकल्प है, इससे काफ़ी अच्छी बिजली बन सकती है। इस पर सरकार को क्या प्रोत्साहन देना चाहिए? बहुत से नेताओं ने किया है वादा कि हम बिजली माफ़ कर देंगे, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए ही ऐसा करते हैं। बाद में जब उनको जीत जाते हैं, वो अपनी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो वैसा का वैसा ही रहता है, बल्कि और बढ़ जाता है उससे ज़्यादा ही। अरे एक चीज़ और बताएं मैडम, 50 और 100 यूनिट बिजली माफ़ कर देना, एक मध्यम वर्गीय परिवार में तो 100 और 50 यूनिट तो बल्ब में भी जल जाती है। बल्ब में भी जल जाती, बिल्कुल। वो 50 और 100 यूनिट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है सर। मैडम जिस तरह से बिजली के बिल अब आने लगे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है, आय के साधन सीमित हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बजट बिगड़ता है अब? सर देखो, हर जगह महंगाई बढ़ती जा रही है, हर क्षेत्र में। गैस ले लो, पेट्रोल ले लो, अब बिजली की मार और बढ़ती जा रही है। तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वाले को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर बच्चे के खर्चे, पढ़ाई के खर्चे, उनके साथ बिजली, और बिल इतना आ रहा है कि दुगना, जितनी रीडिंग होती है उससे डबल दुगना बिल आ जाता है जितना। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि सरकारें मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं दे रही है। गरीब और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो उनके यहाँ एक बल्ब या ट्यूबलाइट जलता है, शायद उनके लिए 50 या 100 यूनिट बिजली माफ़ करना कुछ सार्थक हो। मगर मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, उसकी किस तरह के हालात हैं अभी वर्तमान में? तो वो ना इधर का रहा ना इधर का रहा, क्योंकि 50-100 यूनिट तो उसके लाइट, पंखा, बिजली, छोटी मोटी बिजली जलाने से आ जाता है। अब उनको कूलर, एसी, वो वहाँ तक तो वो सोच ही नहीं पाता। और फाइनली क्या होता है, मध्यम वर्गीय को चोरी का सहारा लेना पड़ता है, जो कि सरकार एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल, चोरी का रास्ता तो बिल्कुल ही गलत है। मगर सबसे बड़ी बात है सर, जिस तरह से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, किस तरह से सरकारों को काम करना चाहिए जो आम आदमी को राहत मिले आपकी नज़र में? सर गवर्नमेंट को कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हम केजरीवाल सरकार से थोड़ा सा लेसन ले सकते हैं। उन्होंने बिजली काफ़ी हद तक फ्री करी है लोगों के लिए। बिजली पानी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको फ्री किया है। बिजली जो है 150 जो यूनिट्स है करीब, वो फ्री है दिल्ली गवर्नमेंट में। तो उस गवर्नमेंट से हम थोड़ा सा लेसन ले सकते हैं। और ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो सिटीजन्स को चाहिए, वो तो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि सरकार को ये देखना चाहिए कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो कॉमन सिटीजन हैं उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में थोड़ा सा काम करना चाहिए और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। और जो दूसरे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा देना चाहिए, विंड एनर्जी है। तो ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उस फील्ड में अगर गवर्नमेंट काम करे तो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा फ्री किया जा सकता है। और जो जनता है उसके ऊपर जो अतिरिक्त जो भार आ रहा है महंगाई का और बिल का, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सकता है। कोटा में निजी बिजली कंपनी केडीएल यहाँ पर उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई कर रही है, मगर जो बिजली के बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उससे आम जनता काफ़ी त्रस्त है। हमारे साथ कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे। साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बिजली के नए सोर्सेस और नए विकल्प इनको देखने चाहिए। अगर नए विकल्प सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को मार कम पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि निगम के जो सरचार्ज हैं, कई तरह के सफाई के जो चार्जेज हैं, वो भी बिजली के बिलों से यहाँ पर भुगतान लिया जाता है। तो लोग काफ़ी त्रस्त हैं और लोगों की परेशानी ये है कि महंगाई के इस दौर में कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत प्रदान की जाए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज। वहीं जोधपुर में भी हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए आप। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करते हैं कि बिजली पर प्रति यूनिट 24 पैसे फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूला जाएगा। थोड़े दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने बिजली पर कुछ छूट दी थी, उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी थी। अब ये 24 पैसे प्रति यूनिट वसूले जाएंगे, क्या कहना है इस पर आपका? एक कहावत है, एक हाथ देना और दूसरे हाथ लेना।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सरचार्ज जोड़ा है, देखा जाए तो देश भर में राजस्थान में जितनी महंगी बिजली है किसी अन्य राज्य में नहीं है। और अब आगे भी इतनी महंगाई है और ऊपर से बिजली का चार्ज बढ़ा देना, ये आम जनता के साथ एक धोखा है। इससे आम पब्लिक पर ही नहीं बल्कि किसानों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक तरफ मानसून है, बिजली की कटौती जगह जगह हो रही है, बिजली पूरी मिल नहीं रही है। ऐसे में ये भाव बढ़ाना अशोक जी का समझ में नहीं आता। इससे जनता के ऊपर बहुत भारी भार पड़ेगा। लोगों का मानना है कि राजस्थान में पहले से ही बहुत महंगी बिजली है और अब 24 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूले जाएंगे, तो इससे आम आदमी की जेब पर भार पड़ेगा। आम आदमी की जेब पे 300 से 400 रुपये बिल में ऐड हो जाएगा। हर आदमी के जेब पे 400-500 रुपये का भार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेट है। क्योंकि जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में आप चले जाएं, पर इतनी बिजली महंगी नहीं है जितनी राजस्थान के अंदर कर रखी है अशोक गहलोत ने। जिस हिसाब से अगर महंगाई अगर नहीं बढ़ेगी तो आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा। इतनी महंगाई ऑलरेडी है और उसके बावजूद बिजली की और मार झेलेगा तो किसी भी प्रकार से वो बिजनेस क्या करेगा। आज फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, किसका प्रोडक्शन अगर उसका है तो वो उतना उसका चार्ज बढ़ा के ही करेगा। नहीं तो हर चीज़ का अगर वो चार्ज बढ़ाएगा तो डेफिनेट है कि आज हर आदमी के ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। वो इसका 300 रुपये चार्ज जोड़ेगा तो वो अगला 400 रुपये चार्ज जोड़ेगा, जोड़ के उसको ये बार आम आदमी के ऊपर पड़ेगा कि इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। इस फ्यूल सरचार्ज के वसूले जाने का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जिस तरह से माल भाड़े में वृद्धि होती है डीजल की रेट में बढ़ोतरी के कारण, उसी तरह से बिजली हर फैक्ट्री में काम आती है और बिजली से ही उत्पादन होता है। तो जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उनकी रेट बढ़ाई जाएगी। बिजली की रेट जब बढ़ेगी तो फैक्ट्री मालिक जो अपने उत्पाद हैं सबकी रेट बढ़ाएंगे और उसका असर आखिर जाकर रिटेल पर भी आएगा, ऐसा जोधपुर के लोगों का मानना है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़। तो वहीं बीकानेर में हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ उनकी राय है, सुनिए। प्रदेश सरकार कांग्रेस सरकार जो है बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करने जा रही है। फ्यूल चार्ज जो भी बढ़ रहा है और आम उपभोक्ता बिजली पर भार बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। बिजली जिस तरह से भार बढ़ रहा है, आप क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, एक तरफ राज्य सरकार जनता को राहत देने की बात करती है और बिजली के बिल में जो ये फ्यूल चार्ज लगाए इससे आम जनता को बहुत भार पड़ेगा। मैं इसका विरोध करता हूँ। जनता आगे ही कोरोना से त्रस्त हो चुकी है और ये जो कर लगाए वो गलत लगाए। आप क्या मानते हैं? फ्यूल जिस तरह चार्ज लगाया जा रहा है उसको लेकर क्या मानते हैं? राजस्थान सरकार के पास बिजली देने का तो पर्याप्त है नहीं और शुल्क पे शुल्क लगाए जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री बीकानेर आए थे, उनके समय में ही लाइट कटौती होगी और इससे ज़्यादा क्या होगा इस राजस्थान सरकार में? सिर्फ बिजली कटौती है और पैसा बढ़ता जा रहा है, आम जनता पर भार बढ़ता जा रहा है। आप क्या मानते हैं इसको रोकने के लिए क्या प्रयास? मैं ये मान दो, एक बार तो अशोक गहलोत जी बजट में घोषणा करते हैं 50 यूनिट माफ और दूसरी तरफ उसी जनता से दूसरे तार के लगा के दोगला नीति करके पैसे अगुवाई करते हैं। तो मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ, इसको जल्दी से जल्दी वापस लें। आप क्या मानते हैं? किस फ्यूल लगा रहे हैं और बिजली सरकार तो ये मानते हैं कि बीकानेर की जनता के साथ ये कांग्रेस सरकार खिलवाड़ कर रही है। आए दिन कोई भी योजना सही नहीं हो रही है, आए दिन पब्लिक का काम ये प्रशासन द्वारा कोई भी काम हो नहीं रहा है। मतलब यहाँ के 3-3, 4-4 मंत्री है, फिर भी यहाँ पे बीकानेर की जनता के साथ कोई काम नहीं हो रहा है। जगह जगह डंडे पड़े हैं, खड्डे पड़े हैं, तो पब्लिक तो बेचारी परेशान है और बीकानेर की पूरी पब्लिक परेशान है। बिजली पर जिस तरह से फ्यूल चार्ज लगाया जा रहा है, हर यूनिट पे 24 पैसे फ्यूल चार्ज लगाया है, तो इन लोगों को करोड़ों रुपए का ये पब्लिक राजस्व उठाएंगे तो पब्लिक को कितना नुकसान होगा। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, खाली इकट्ठा करना पैसा। चुनाव आ रहे हैं, पैसा इकट्ठा करना है खाली, और इनका कोई मतलब नहीं है। गरीबों को बंद दो। बीकानेर के लोगों को मानना है कि जिस तरह से बिजली का फ्यूल जो है 24 पर बढ़ाया जाता है, वहीं बढ़ोतरी की जा रही है। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।